ये काल के लोक में इसलिए आए थे कि एक तो इस तत्व ज्ञान का प्रचार करें। अब ये तत्व ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध करवा दिया था और उसमें स्वयं परमेश्वर ने एक भूमिका करके दिखाई थी कि मेरा भक्त यदि गरीब तो गरीब भी होगा और मर्यादा में होगा, मैं उसके साथ रहूंगा जो मेरे वचनों का पालन करेगा। कैसे रहूंगा? जैसे कबीर परमेश्वर जी एक चुलाहे का कार्य करते थे, एक गृहस्थी की भूमिका कर रहे थे। हालांकि वो बाल बच्चेदार नहीं थे, उनके कोई पत्नी नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार था। मुंह बोले माता पिता जिनको कमल के फूल पर परमात्मा प्राप्त हुए थे, नीरू और नीमा, और दो, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का मृत शरीर, एक लड़का जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था 12-13 वर्ष का, और वो जल प्रवाह कर दिया गया था। और शेख तकी नामक एक अनाड़ी पीर की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने वो मुर्दा जिंदा करके वो बालक अपने साथ रखा था बेटे के रूप में। ऐसे उस शेख तकी पीर की लड़की मर गई थी, उसमें कब्र में दबा रखी थी। कब्र फुड़वा के परमात्मा ने हजारों लोगों के सामने वह जीवित करी थी और हजारों व्यक्ति परमात्मा के शिष्य बन गए थे उस करिश्मे को देखकर। तो वह 12-13 वर्ष की लड़की परमात्मा के साथ बेटी के रूप में रही थी। ऐसे घर में 5 सदस्य थे, खुद मालिक, माता पिता, मुंह बोले और बेटा बेटी धर्म के, वचन के। तो वो एक गृहस्थी की भूमिका परमात्मा ने निभा के दिखाई, क्योंकि हमारे को इतना अज्ञानी बना रखा था। ये जो संत ऋषि बने फिरे हैं, घर छोड़ दे हैं, वो नो कहें गृहस्थी थोड़े पार हो सकते हैं। जो घर छोड़ गया बस वो पार होगा। तप करे, कठिन साधना करे, मुंड मुंडाले का कति जटा भारी रखवा ले। परमात्मा कहते नहीं, मुंड मुंडाले चाहे जटा रखा ले, जब तक आप सत भक्ति नहीं करोगे पार नहीं हो सकती, आपका कोई ठिकाना नहीं। तो परमात्मा ने वो लीला की थी एक बहुत गरीब व्यक्ति की। सारा दिन कपड़ा बनते थे और उस कपड़े में से जो भी कमाई होती थी, हफ्ते में जो बनकर तैयार होता था, जो भी उससे सेल करते थे या उस कमाई की, उस कपड़ा बुनने की जो मजदूरी होती थी, उससे जो खाने का एक हफ्ते का राशन आवश्यक ले आते थे। बात जो शेष बच जाता था उसका धर्म में लगा देते थे, धर्म यज्ञ कर देते थे और हैंड टू माउथ रहा करते थे। और साथ में ये प्रचार किया करते थे इन मुल्ला और काजी और उन नकली पंडितों की जो है उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान की धज्जियां उड़ाया करते थे, उनके अज्ञान का पर्दाफाश करते थे। परमात्मा के सामने कोई भी नहीं टिका। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का वही करता चले मैदान। कबीर परमेश्वर का ये तत्व ज्ञान ऐसा है जैसे तोब के गोले ने जहाँ ठोक दे वहाँ किलों को ढा करके प्लेन बना देता है। ऐसे ही काल के अज्ञान के किलों को ये परमात्मा का तत्व ज्ञान तोब के गोले की तरह उड़ा रहा है। तो वो काजी और मुल्ला और पंडित और ये ऋषि जो अज्ञान प्रचार करते थे, परमात्मा के ज्ञान के समक्ष वो स्तब्ध रह गए। अब उन्होंने सोचा कि तुम्हारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो कबीर परमेश्वर के विरोधी बन गए। परमात्मा को मारना चाहा, मरे नहीं। एक उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल करके मारना चाहा, मरे नहीं, ज्यों के तू बैठे रहे। झेरे कुएं में डाल के ऊपर से छड़ी मिट्टी ईंट डाल दी, बुरा हाल फुल कर दी, तो ही परमात्मा बाहर बैठे पाए। जब उन्होंने देखा कि ये किसी प्रकार भी ना तो ज्ञान से हार रहा है और ना ही ये मारे से मर रहा है, तो उन्होंने फिर एक मीटिंग करी कि एक ऐसा काम कर दें कि ये घर छोड़ कर भाग जा, इस नगरी ने त्याग दे, इसकी इतनी बेइज्जती करवा दो। उन्होंने क्या किया कि चिट्ठी लिख कर
पूरे देश विदेश में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत दूर तक भेज दिया, संतों के पास, मंडलेश्वरों के पास। पहले क्या होता था, एक एक संत 500-500 चेले रखा करता, 100-100, और वो जमात बनाकर चलता फिरता था। धार्मिक लोग थे, जहाँ भी वो मंडली आती थी लोग सेवा करते थे, पूजा करते थे, धन देते थे। उनकी कमाई के साधन बना रखे थे उन नालायका ने, भक्ति तो थी ही नहीं। तो उन सब के पास चिट्ठी लिख दी कि कबीर पुत्र नीरू और इस दिन से प्रारंभ करके 3 दिन तक भंडारा करेगा और मोहर असरफी ऊपर रख कर देगा, एक दोहर देगा। दोहर माने कंबल, जैसे आजकल ये सुंदर कंबल चल रहे हैं ना, बड़े गरम गरम से, ये विलायती से। तो उस समय दोहर जो होती थी, दोहर ऐसी सुंदर, इतनी कीमती होती थी वो। उसमें लिख दिया कि प्रत्येक संत और जो भी उसका शिष्य आएगा उसके ऊपर एक असरफी वर्तमान में सोने की 5, 10, 14, 15 हज़ार की है। तो एक असरफी मोहर और एक दोहर, जितनी बार खाना खाओगा उतनी बार देगा।